हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट चीज चेक करेंगे। वेक्टर स्पेस सीखने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज जानना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग वेक्टर स्पेस जो देख रहे हैं ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेक्टर स्पेस हम लोग देख रहे हैं, और आप लोग तो मेरा नाम जान ही रहे हो, संदीप ना। और ये बीएससी मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है और सेमेस्टर 5 का। आपका कोई भी सेमेस्टर हो सकता है। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो रांची यूनिवर्सिटी के होते हैं, और वो सेमेस्टर 5 में इस सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, वेक्टर स्पेस। आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज मिलेगा, और ये जो नोट्स है ना, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तो अच्छा है ही, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पेपर के लिए भी है, आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जैसे फॉरेस्ट्री का एग्जामिनेशन होता है जिसमें मैथ्स ऑप्शनल पेपर होता है, तो वहां पे भी इस टॉपिक को ना पढ़ाया जाता है। मतलब यहां से क्वेश्चंस होते हैं। ये तो हुआ थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और जानकारी कि इस क्लास को कितने स्टूडेंट और कौन कौन कर सकते हैं। अब हम लोग क्लास को लेकर के आगे चलते हैं। सर क्लास क्या है? तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे आज, ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो कोई मेरे को बतलाएंगे कि ग्रुप क्या होता है? कोई बतलाएंगे? सर ग्रुप का डेफिनेशन आप लिखे हैं, देखिए एक सेट है जिसका नाम क्या लिखे हैं? जी। याद कीजिए क्लास 11th में पढ़े होंगे सेट। सेट को करली ब्रेसेस में लिखते हैं, कॉमा दे करके एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। तो उस सेट को ना यहाँ पे जी से पुकारा जा रहा है। अगर ग्रुप जी से है तो इसके सेट के एलिमेंट को जी से बतलाया जा रहा है कि सर इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसको हम जी से बोलेंगे। ठीक है, आप बोल दो जी। तो लिखता है एक सेट जी है, एक सेट जी है विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और ये जी ना कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इज कॉल्ड अ ग्रुप। मतलब इस जी किसके साथ? बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या बनाता है? एक ग्रुप बनाता है। इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? 4 प्रॉपर्टीज को। जी इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, कितना बाइनरी ऑपरेशन है? एक बाइनरी ऑपरेशन है सर। कितना बाइनरी ऑपरेशन है? एक बाइनरी ऑपरेशन है सर। अब उस बाइनरी ऑपरेशंस के साथ पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करना है ग्रुप के लिए। पहला क्या? क्लोजर, नाम याद कीजिए। दूसरा क्या? एसोसिएटिव। और थर्ड क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। और 4 क्या? इनवर्स। तो सर ये जो क्लोजर है ना, ये जो क्लोजर है ना, क्लोजर में क्या कहता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट है और दोनों ही एलिमेंट जी का है। मतलब हमारे पास 2 एलिमेंट है और दोनों ही एलिमेंट किसका है? जी का है। मतलब कोई एक सेट जी है जिससे 2 एलिमेंट लिए, अब दोनों एलिमेंट के बीच में ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसके साथ ऑपरेट करा गया। क्या किया गया? ऑपरेट। ए स्टार बी। अब हम यहां पे इसके साथ ऑपरेट करा, ए स्टार बी, तो इसका जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट भी जी का होगा। पहला, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसको कहेंगे कि ये जो सेट है ना, वो क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। कैसे सर? तो देखो ना, यहां पे देखना सर, कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? बोलिए।
ये येलो कलर का लिखा हुआ समझ, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो पीडीएफ आप लोग को हम शेयर किए है ना, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है। इसका रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा ना, वहां पे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कहता है जी एक, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कोई तीन एलिमेंट लेंगे सेट जी का, ए बी और सी, कितना एलिमेंट लेंगे जी का। क्या अनिमा ये दिखाई दे रहा है आपको, जो हम बगल में लिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, और हम आप लोग को पीडीएफ शेयर कर चुके हैं। तो सर यहां पे हम तीन एलिमेंट का बात कर रहे हैं, ए बी सी। तो यहां सर ए बी सी सेट जी का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, जी का, और वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव होल्ड किया। क्या कहेंगे, एसोसिएटिव होल्ड किया सर। तो हम करने वाले क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सी। यहां पे क्या लिखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सी। सर यहां पे पहले दो टर्म में ब्रैकेट है, और यहां का बाद वाला दो टर्म के साथ ब्रैकेट है सर, यानी कि एसोसिएटिव। पहला क्लोजर क्या होता है कि दो एलिमेंट लिए सर, दोनों को ऑपरेट किए तो एक रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट भी उसी सेट से आया, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। एसोसिएटिव क्या होता है, तीन एलिमेंट लेंगे सर, तीनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन होगा, पहला दो के साथ ब्रैकेट, बाद का दो के साथ ब्रैकेट, और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। सर देखो ना, 2 + 3 = 5। 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 2 और 3 दोनों ही इंटीजर है। जब 2 और 3 को जोड़े तो उसका जो रिजल्ट आया वो भी एक इंटीजर आया। यस, दोनों को समझाते हैं, पहले क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। सर नेचुरल नंबर जानते हो क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, और ऐसे जाएगा नेचुरल नंबर। 3 और 4 दोनों ही नेचुरल नंबर है। जब 3 और 4 को ऐड करा गया तो रिजल्ट आया 7, और 7 क्या नेचुरल नंबर है, होगा 3 भी नेचुरल, 4 भी नेचुरल, और 3 और 4 को जब ऐड करा गया तो रिजल्ट 7 आया। क्या 7 नेचुरल नंबर है, तो ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ये जो प्लस है विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर, ये जो प्लस है ना विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर। दूसरा एसोसिएटिव। सर अगर 3 - 4 कर दिया जाए, 3 और 4 -1 आ जाएगा, क्या -1 n पे होगा, नहीं सर, नेचुरल नंबर पे होगा नहीं। तो ये जो माइनस है वो नेचुरल नंबर के साथ कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्लोजर। तो सर इस ग्रुप का ना बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बनेगा अभी, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना, ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना समझना कि सेट से दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किए तो वो जी का होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। ये सेकेंड एसोसिएटिव। अब थर्ड क्या लिखा है सर, आइडेंटिटी। यहां पे देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई जो सेट जी में है, सच दैट अगर ए ई के साथ ऑपरेट करा या ई ए के साथ ऑपरेट करा तो इसका रिजल्ट कितने के बराबर होगा, ए के बराबर। ए अगर ई के साथ ऑपरेट किया या ई ए के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट क्या हुआ, ए। तो इसको ई को क्या कहेंगे सर, आइडेंटिटी।
मतलब ए तो ऑपरेट हुआ आइडेंटिटी के साथ, लेकिन ए चेंज नहीं हो पाया, तो हम ई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल 4 को 0 के साथ ऐड करो, 4 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 4 होगा, मतलब 4 में कुछ काम तो हुआ लेकिन 4 को चेंज नहीं कर पाया, तो इस 0 को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट 4 होगा, तो 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी होगा। मतलब मेरे पास सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट ई है, मेरे पास सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट ई है, मेरे पास ऐसा एलिमेंट ई है मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट ई है जो ए के साथ ऑपरेट करा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ए हुआ। क्या हुआ, ए। अब यहां पे इनवर्स एलिमेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट अगर इनवर्स ऑफ ए के साथ ऑपरेट करेगा, या इनवर्स ऑफ ए अगर ए के साथ ऑपरेट करेगा, तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा, ई आएगा। क्या आएगा, ई। मतलब फिर ए ऑपरेट किया इनवर्स ऑफ ए के साथ, या इनवर्स ऑफ ए ऑपरेट किया ए के साथ, तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा। कहने का मतलब 5 ऐड होगा किसी के साथ तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो 5 किसके साथ ऐड होगा, -5 के साथ। तो सर सारे एलिमेंट 5 का इनवर्स -5 होगा। अच्छा, 5 किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा, तो 1/5। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आया, तो ये इसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा, तो ऐसा कुछ बतलाया जाता है सर। तो हम लोग ग्रुप में ना, देखो कुछ स्टूडेंट न्यू होते हैं ना हमारे क्लास में, तो हम उनके लिए ये समझा रहे हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं सर, बहुत डीपली सिखलाया उनको, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट छूटे, कि उनको कुछ भी चीज ना समझ में आए, ऐसा नहीं चाहते, इसलिए ऐसा बतला रहे हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, दूसरा एसोसिएटिव भी समझ चुके हैं, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी समझ चुके हैं, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है ना, पहला 1 2 3 4 अगर सेटिस्फाई किया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सर ग्रुप बनाता है। ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, ग्रुप बनाता है। तो कहता है इफ द ग्रुप ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, if the group operation is commutative, that is a star b is equal to b star a। अगर ये 4 प्रॉपर्टी के साथ अगर कॉम्यूटेटिव भी हो, तब हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप। क्या कहेंगे, एबेलियन ग्रुप। सर ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप को शो करता है, और अगर उसमें कॉम्यूटेटिव को ऐड कर दो ना सर, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा सर, एबेलियन ग्रुप। क्या बनेगा, एबेलियन। तो अभी जितना भी चीज बतलाया ना, 2 एग्जाम्पल में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला क्या था, एग्जाम्पल नंबर 1, ये कैपिटल जेड सेट ऑफ इंटीजर को दिखलाता है सर। ये जो जेड है ना, वो इंटीजर को दिखलाता है, और यहां पे प्लस लिखा हुआ है, तो जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पे कहता है इंटीजर्स अंडर एडिशन, इंटीजर अंडर एडिशन, इंटीजर अंडर एडिशन। Let's verify whether the sets of integer z with respect to addition forms a group or not। तो यहां पे लिखते हैं क्लोजर। क्या लिखेंगे, क्लोजर। 2 एलिमेंट लिए, दोनों ही एलिमेंट z का है,
सर यहां पे लेंगे ए और बी, दोनों एलिमेंट किसका है, जेड का। देन ए प्लस बी, दो एलिमेंट दोनों का दोनों जेड का है, और जब दोनों को सम कराना ए प्लस बी किए, देन ए प्लस बी, दो इंटीजर को ऐड करने के बाद हमेशा वो इंटीजर होगा। एग्जाम्पल में बोला 3 और -5 इंटीजर है, 3 और -5 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और -5 भी इंटीजर है। तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2, 3 में -5 जोड़ देंगे तो -2 होगा, और -2 क्या इंटीजर होगा। हम दो इंटीजर लिए, दोनों को ऐड किए तो रिजल्ट इंटीजर आया, तो हम कहें कि जो जेड है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सेकेंड एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल में यहां पे लिखा हुआ है 2 + 3, 2 + 3 एंड +4 एंड +4। यहां पे क्या है 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, फिर 2 + 3 5 होगा और 5 + 4 9 हो जाएगा। 2 3 + 4 7 होगा और 7 + 2 9 होगा, तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, क्या बोल रहे हैं? अब नेक्स्ट टाइम कुछ अलग ऐप में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये इधर वाला समझ में आ रहा है आपको, साइड वाला? हाँ, साइड वाला को समझने का कोशिश कीजिए। तो पहला क्या हुआ हमारा, क्लोजर, दूसरा हुआ हमारा एसोसिएटिव, थर्ड क्या हुआ, आइडेंटिटी। क्या हुआ, आइडेंटिटी। अब इनवर्स के बारे में सोचते हैं। द इनवर्स ऑफ ए माइनस ए, बिकॉज ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 5 में -5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, 0। कंक्लूजन क्या निकला, जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। अब यहां पे लिखा हुआ है, देखना, आर के साथ स्टार लगाया हुआ है, आर के साथ क्या लगाया हुआ है, स्टार, और फिर क्या लिखा है, कॉमा डॉट मल्टीप्लीकेशन। यहां पे लिखता है नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो रियल नंबर लो सर, कोई भी दो रियल नंबर लो, नॉन जीरो रियल नंबर, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। आर मतलब रियल नंबर, और आर में स्टार लगाया तो आर स्टार को क्या पढ़ रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ करना है। दो एलिमेंट लिए नॉन जीरो रियल नंबर, और दोनों के बीच में जब ऑपरेट किए, मल्टीप्लाई किए, तो वो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नॉन जीरो रियल नंबर होगा क्या, हाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 लिया गया है, 2 और 3, 2 × 3। आप ऐसा करना ना, डबल टैप करके मेरा पीडीएफ को भी साथ में निकाल लो, और पीडीएफ को भी देखो, और हम जो बोल रहे हैं ना उसको भी समझने की कोशिश करो। यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा गया ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 6। 6 भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है।
ये क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो हम लोग जानते ही है सर, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है। सर 2 इंटू 3 कितना, 2 इंटू 3 फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 3 और यहां पे लिखेंगे एक ब्रैकेट और यहां पे 4 और फिर लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 4। 2 3 जा 6, 6 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24, 2 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल है। आइडेंटिटी, सर आइडेंटिटी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होगा। कहता है द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 सिंस कोई भी रियल नंबर को ए से 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 या 7 इंटू 1 या 1 इंटू 1 या 12 इंटू 1, किसी को भी मल्टीप्लाई करो सामने वाला का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और 1 एक रियल नंबर है जो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में आर जो स्टार के साथ क्या बनाता है, नॉन जीरो रियल नंबर के साथ क्या बनाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बनाता है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और सारे एलिमेंट का इनवर्स होगा। सर अगर ए का कोई एलिमेंट ए जीरो तो है नहीं ना सर, आर में नहीं है, तो इसका इनवर्स निकालने का जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो जीरो के अलावा जितना भी एलिमेंट अगर आर स्टार में होगा सर उसका भी इनवर्स कहां पे होगा, आर स्टार में। अरे वाह, तो कहता है एवरी ए हैज एन इनवर्स 1 बाई ए सिंस ए इंटू 1 बाई ए इज इक्वल टू 1। और 1 क्या है, आइडेंटिटी, जैसे 2 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 1। और कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव को, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये लॉ को होल्ड करता है। तो पहला क्या हुआ, क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स, और कॉम्यूटेटिव को भी होल्ड करता है। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो हम लोग को कुछ ज्यादा नहीं समझना है सर, मेरे को बस ये जानना है आज के क्लास में कि ग्रुप आखिर होता क्या है। जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो ग्रुप, 5वां भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो अबेलियन ग्रुप। ग्रुप का क्वेश्चन जब आएगा ना, जब पढ़े थे वहां पे काम था, यहाँ पे काम नहीं है, बस नोट्स में लिख लेना कि ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप में होता है। पहला एग्जांपल लिखना, जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये 2 एग्जांपल सर। यहां पे देखना डेफिनेशन, यहां डेफिनेशन किसका स्टार्ट हो रहा है, रिंग का। किसका डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, रिंग का। अब रिंग का डेफिनेशन कहता है कि एक सेट है जिसका नाम क्या है, आर, ए सेट आर, ए सेट आर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड ए रिंग। एक सेट आर है जिसके पास कितना बाइनरी ऑपरेशन है, 2, एक प्लस और दूसरा डॉट। सर ग्रुप में जब हम सेट का नाम लिए थे तो ग्रुप किस लेटर से स्टार्ट होता है सर, जी से स्टार्ट होता है क्या, हाँ या ना, ग्रुप जी से लिखते हैं क्या। तो उसका सेट को यहां पे क्या लिखे थे,
जी लिखे थे क्या, ए सेट जी, क्या लिखे थे, ए सेट जी। अब मेरे को बतलाओ, रिंग आर से स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ या ना। तो यहां पे एक सेट का नाम लिखा गया और उस सेट का नाम क्या लिखा गया, आर। आर फॉर रियल नंबर मत समझिएगा, आर का मतलब क्या नहीं समझेंगे आप लोग, रियल नंबर नहीं समझेंगे। यहां पे आर का मतलब कोई भी एक सेट है सर, कोई भी एक सेट है। तो क्या कहता है, ए सेट आर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है, ये ऑर्डिनरी एडिशन और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये प्लस और डॉट जो है ना वो ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, जो नॉर्मली 2 और 3 को जोड़ करके 5 ले आते हैं और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 ले आते हैं, वो नहीं है। ये है क्या, तो इसके जगह पे हो सकता है ये बाइनरी ऑपरेशन 0 हो जाए और इसके जगह पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन ओ हो जाए और बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो जाए। लेकिन बहुत सारा बुक ना ये सर्कल और स्टार नहीं बना करके क्या लिखता है सर, एक की जगह पे प्लस लिख देता है और सेकेंड वाला की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिख देता है। लेकिन ये ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, इतना याद रखना, ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ट्री जैसे ऐसे लिखा हुआ रहता था, ए ओ बी, तो ये होता था a प्लस 2b प्लस 5, इस टाइप का कुछ बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जाता था। ए ओ बी को ऐसा लिख दिया, या ए ओ बी को आपका मन कैसा लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, वो आपके मन पे डिपेंड करता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं आप। तो सेम एज अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस नहीं है, और डॉट लिख रहे हैं इसका मतलब माइनस नहीं है, कभी कभी आएगा डॉट और प्लस का मतलब बतलाएंगे। अभी हम प्लस और डॉट मल्टीप्लीकेशन ही लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पे कहता है कि अगर रिंग का बात करा जाएगा, ग्रुप में कितना बाइनरी ऑपरेशन था सर, ग्रुप में कितना बाइनरी ऑपरेशन था, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन था। रिंग में कितना बाइनरी ऑपरेशन है सर, 2 बाइनरी ऑपरेशन है। पहला क्या है, प्लस, और दूसरा क्या है, डॉट। ये सेट आर रियल नंबर को दिखला रहा है कि कोई भी सेट को दिखला रहा है, रियल नंबर को दिखला रहा है कि कोई भी सेट को दिखला रहा है, कोई भी सेट को, वेरी गुड। ए सेट आर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन। अब ये सेट आर के साथ कितना बाइनरी ऑपरेशन है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर हम इसको रिंग कह रहे हैं तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, आर को पहला ऑपरेशन के साथ, पहला बाइनरी ऑपरेशन के साथ, अब पहला बाइनरी ऑपरेशन जो भी हो उसके साथ क्या बनाना होगा, तो आर को प्लस के साथ क्या बनाना होगा, एबेलियन ग्रुप। क्या बनाना होगा, बोलो, आर को प्लस के साथ क्या बनाना होगा, एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप मतलब कितना प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 5 कॉम्यूटेटिव। अब बतलाओ सर सेकेंड नंबर, आर प्लस के साथ क्या बनाया, एबेलियन ग्रुप। अब आर डॉट के साथ क्या बनाएगा, एसोसिएटिव। आर डॉट के साथ क्या बनाएगा, आर डॉट के साथ क्या बनाएगा, एसोसिएटिव। और थर्ड है सर डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या ए प्लस बी
इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ए मल्टीप्लाई करा बी प्लस सी से, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हुआ, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई करा सी से, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी आया। तो इसका जो रिजल्ट है इसके बराबर और इसका जो रिजल्ट है इसके बराबर, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो तीन प्रॉपर्टी है। पहला आर पहला ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है, एबेलियन ग्रुप। आर सेकेंड ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है, एसोसिएटिव। और थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड क्या है, क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अभी ये जो डेफिनेशन समझाया ना वो नहीं समझ में आया, ऐसा मान करके चलते हैं। तो देखेंगे आप लोग, जेड जो सेट है ना, जेड वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, समानता प्लस को क्या कहते हैं, एडिशन, और डॉट को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। और जेड एक सेट है, तो उसके साथ देखते हैं। क्या अभी तुरंत हम लोग देखें कि जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप बनाता है, हाँ या ना? जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप बनाता है, हाँ या ना? सर जेड फॉर इंटीजर होता है कि नहीं, और वो प्लस के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं? तो यहां पे लिखा है एडिशन फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप एज सोन अर्लियर। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे ना, जेड किसके साथ बनाता है, प्लस के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। बहुत अच्छा। अब मेरे को बतलाओ, जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या एसोसिएटिव बनाएगा? सर तीन इंटीजर ले लेते हैं, 3, 5 और 9, या 7 ले लो ना सर, 3, 5, 7। यहां पे भी 3, 5, 7, ये इक्वल होगा क्या, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 जा 15 एंड 15 इंटू 7, 15 सत्ती 105। अच्छा यहां पे ब्रैकेट डाल दो। अच्छा 5 7 जा 35 एंड 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 105 आएगा क्या, हाँ या ना? जेड प्लस के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप। जेड मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाता है, एसोसिएटिव। जेड के साथ क्या बनाता है, एसोसिएटिव। पहला जेड के साथ बना एबेलियन ग्रुप, सेकेंड जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के साथ बना एसोसिएटिव, और थर्ड होगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों को साथ में लेकर के। ठीक है, क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्या मजा आ रहा है? अब हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 5 का क्या रिजल्ट, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। देखो सर, ये एक पहला बाइनरी ऑपरेशन था और ये सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन था। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो बताओ, ये दोनों को जब सम करोगे तो कितना आएगा, 3 और 5 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, 16 होगा। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। सर मेरे को बतलाओ, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 होगा क्या, हाँ या ना? डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट हो जाना, क्योंकि अभी क्लास चलेगा जब तक वेक्टर स्पेस में ना पहुंच जाए। तो सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3, और मल्टीप्लीकेशन में 5 लिख देंगे। बाहर चले जाओ भाई तुम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। तो बतलाओ 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 25। 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा, 25 होगा क्या, हाँ या ना? तो
या तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो या राइट साइड से हो, दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर होगा क्या? तो बतलाओ जेड जो है, जेड जो है, जेड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? जेड प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, जेड मल्टीप्लीकेशन के साथ एसोसिएटिव होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो क्या जेड रिंग बनाया सर? जेड रिंग बनाया सर? हाँ या ना? बतलाओ, रिंग का डेफिनेशन कितना है? एक मिनट से सारे स्टूडेंट को फिर से कनेक्ट करते हैं। हाँ, क्या अभी आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो, मेरे को देख पा रहे हो? हम्म। तो मेरे को बतलाओ, अब एक एग्जांपल याद हो गया ना, जेड प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, जेड मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव बनाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो इसमें तो 5 है, इसमें एक है 6, और डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 है। तो टोटल कितना प्रॉपर्टी हुआ? 5, 6, 7, 8। अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए कोई सेट, तो उसको रिंग कहेंगे क्या सर? रिंग का तो डेफिनेशन यही है। अब यहां पे कहता है कि इफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 क्या 3 इंटू 2 के बराबर होगा? तो कहता है इफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव द रिंग इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग। याद करो ना सर, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करके 5वां में कहते थे कि अगर ये कॉम्यूटेटिव होगा तो इसको एबेलियन ग्रुप कहेंगे, याद है? तो अगर रिंग में कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर गया, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर गया, तो हम उस रिंग को क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग। बस इतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो रिंग, और अगर कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई किया तो कौन सा रिंग? कौन सा रिंग? कॉम्यूटेटिव रिंग। कौन सा? एबेलियन रिंग नहीं, कौन सा? कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक, ग्रुप में एबेलियन ग्रुप कहते थे ना। सर यहां पे कहता है इफ देयर इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे सर? 1 को कहेंगे क्या? 1 को क्या कहेंगे?
if there is a multiplicative identity it is called a ring with unity. इसका मतलब समझिएगा, इफ देयर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मेरे को बतलाओ सर z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा क्या, हाँ या ना? तो क्या यहां पे 1 है, इस z में 1 है, हाँ या ना? और 1 क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है? वन क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है? हाँ, तो कहेंगे कि इट इज कॉल्ड ए रिंग, ये तो एक रिंग है विथ यूनिटी, विथ यूनिटी। अच्छा सर, मेरे को एक आध एग्जांपल बतलाओ जो रिंग बनाता है लेकिन उसके पास यूनिटी नहीं है। Z2n, मेरे को बतलाओ Z2n का मतलब इवन इंटीजर हुआ क्या, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, क्या ये इवन इंटीजर है? क्या ये इवन इंटीजर है? 2n 2 4 6 प्लस में भी है माइनस में भी है। अब ये जो है प्लस माइनस, प्लस में भी है और माइनस में भी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर ये Z2n अबेलियन ग्रुप बनाता है क्या? याद कीजिए ग्रुप पढ़ाया है, दो इंटीजर को जोड़िए, 2 और 4 6, क्या 6 ये इवन इंटीजर में होगा? होगा सर। एसोसिएटिव भी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है सर, जीरो आइडेंटिटी है कि नहीं? और अगर 2 है तो -2 है, 4 है तो -4 है, 6 है तो -6 है, तो इनवर्स भी है कि नहीं सारे एलिमेंट का? क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है, और ये कॉम्यूटेटिव भी होगा। 2 + 4 = 4 + 2, कॉम्यूटेटिव भी हुआ, हुआ ना? ये कॉम्यूटेटिव भी हुआ, और कॉम्यूटेटिव भी हुआ मतलब ये क्या एबेलियन ग्रुप होगा? और अगर ये एबेलियन ग्रुप है तो ये तो ग्रुप बना दिया, एबेलियन ग्रुप बनाया ना। Z2n विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाया, एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। अब बतलाओ सर Z2n क्या एसोसिएटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? 2 4 एंड 8, 2 4 और 8, सर 2 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 64, 2 4 8 जा 32 एंड 32 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 64। क्या आपस में इक्वल है? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव भी है, अबेलियन ग्रुप है और एसोसिएटिव भी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे को बतलाओ डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो होगा, तो ये क्या बना, Z2n क्या बना, रिंग बन गया। और जैसे ही रिंग बना तो आप देखो कि क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग बनने का लायक है? अगर कॉम्यूटेटिव बनाना है सर तो क्या देखना होगा कि सर मल्टीप्लीकेशन में वो क्या होना चाहिए, वो रिंग मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें
तो क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? ये 8 ये भी 8 इक्वल हो गया क्या? तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग कह सकते हैं कि नहीं? सर एबेलियन ग्रुप तो बन चुका था। एबेलियन ग्रुप मतलब वो 5 प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो चुका था। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव एडिशन के साथ ये प्रूफ हो चुका था। और मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या प्रूफ कर दिया? एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हुआ? एसोसिएटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है, यानी कि ये एक रिंग बनाया। ठीक है, अब लास्ट में देखें कि क्या ये सेट के एलिमेंट कॉम्यूटेटिव भी बनाता है। अगर ये कॉम्यूटेटिव बनाएगा तो इस रिंग को क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। अब बतलाइए कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? 1 है? 1 है नहीं, तो क्या हम इसको कह सकते हैं इट इज कॉल्ड ए रिंग विथ यूनिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं बोल सकते इसको। भैया ये वाला बात नहीं बोल सकते हैं। स्टोरी समझ में आया क्या? रिंग के लिए कितना प्रॉपर्टी चाहिए? पहला प्लस के साथ एबेलियन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ये हो गया तो वो रिंग होगा। अब रिंग में कॉम्यूटेटिव रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव। और अगर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर जो होगा कम्यूटेटिव हुआ तो वो कैसा रिंग होगा? कॉम्यूटेटिव रिंग। और कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद अगर उसके पास 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो क्या कहलाएगा? रिंग। इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट इज कॉल्ड अ रिंग विथ यूनिटी। ये रिंग हुआ जिसके पास यूनिटी है। अच्छा ठीक है सर, ज्यादा आप मत समझाइए। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सर? जेड रिंग बनाता है, कॉम्यूटेटिव रिंग बनाता है, और जेड के पास एक कंक्लूजन आया जेड प्लस डॉट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। विथ यूनिटी का मतलब समझ में आया क्या सर? सर अब छोड़ते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? सर यहां पे थोड़ा देखना, वेक्टर स्पेस तक जाएंगे सर, कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। यहां पे m और n लिखा हुआ है, यानी कि m और n लिखा हुआ है मतलब m एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का? सर कितना ऑर्डर का मतलब? n बाई n ऑर्डर का, यानी कि नंबर ऑफ रोज n है और कॉलम भी n है। अच्छा सच बतलाना सर, आज का क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब हम आप लोग के साथ हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को एक क्लास दे करके निकल गए और फिर आप लोग के पास नहीं है, अभी आप लोग के साथ हैं। ये सबसे अच्छा बात है। अगर हम आप लोग के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारा चीज सिखला देंगे ना सर, नहीं सिखला पाएंगे? आप सोच करके देखो, अभी रिंग के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन टाइम देना होता है, और हम आप लोग को टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये m एक m के साथ लिखा हुआ है n, और m के साथ n लिखा हुआ है मतलब m एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का सर? n बाई n ऑर्डर का। और जो ये m है ना, इसके पास ऑपरेशन है प्लस और डॉट का, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन का। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का लो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन
वो एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? कौन सा ग्रुप बनाता है? आप लोग सीखे हो, दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, दूसरा भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऐड करने के बाद वो क्या आएगा? 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। हाँ या ना? चलो सर बतलाओ, ये कितना ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का। ये कितना ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का। दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना ऑर्डर का आएगा? 2x2 ऑर्डर का आएगा क्या? हाँ या ना? तो ये क्लोजर हुआ। अरे देखिए, अब मेरे को बतलाओ, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे करली ब्रेसेस दे दिए। पहला दो को ऐड करके इसके साथ ऐड करना है, फिर इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये एक मैट्रिक्स है। सर ये दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड करना है, तो बताओ क्या ये एसोसिएटिव होगा? गणेश, इसको इसके साथ ऐड करा और फिर उसको ऐड किया तो ये एसोसिएटिव भी होगा। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा? सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा। 0 0 0 0, क्या ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है? कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसके साथ ऐड होगा तो क्या वो मैट्रिक्स चेंज हो पाएगा? तो आइडेंटिटी है। अब इनवर्स भी होगा सर। इनवर्स कहने का मतलब अगर 5 7 -3 और 2 है तो कौन सा मैट्रिक्स के साथ जोड़े कि रिजल्ट 0 हो जाए? इसके साथ ऐड करना होगा। तो बतलाओ सर, जब इसके साथ ऐड करोगे तो 0 0 0 0 होगा कि नहीं होगा? तो इसका इनवर्स है। और मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं? एडिशन का बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का बात नहीं कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 3 5 6 2 3 5 6 2 1 2 3 4, जोड़ करके देखो ना सर, 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 2 और 5 कितना होगा? 7, 3 और 6 9, और 4 और 2 6। यहां पे ऐड करके देखो ना सर, 3 और 1 4, 5 और 2 7, 6 और 3 9, एंड 2 और 4 6। होगा या नहीं होगा? क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, तो कॉम्यूटेटिव भी हुआ। तो क्या मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है? और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये आपस में क्या होता है? इक्वल। क्या होता है सर? और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करो, या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करो। तो सर पहला तो ये एबेलियन ग्रुप बनाया, दूसरा एसोसिएटिव बनाया, थर्ड ये क्या बनाया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया तो क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रिंग बनाता है सर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन? हाँ या ना?
लेकिन आप बतलाओ क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आता है? नो सर, इन जनरली a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो क्या हम इसको कॉम्यूटेटिव रिंग कह सकते हैं? नो सर। तो देखना यहां पे क्या कहता है कि एडिशन फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग। रिंग तो होगा लेकिन वो कौन सा रिंग नहीं होगा? क्या मजा आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम लोग किस में आते हैं? फील्ड में। किस में आते हैं? फील्ड में। सर देखो सर, फील्ड जब ग्रुप का बात कर रहे थे तो किसका बात किए थे? जी का। रिंग का बात किए थे तो किसका बात किए थे? आर का, है ना। जब हम फील्ड का बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? एक सेट एफ का। सेट एफ का बात कर रहे हैं विथ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड अ फील्ड इफ। अच्छा, ग्रुप में कितना बाइनरी ऑपरेशन है सर? एक। रिंग में कितना बाइनरी ऑपरेशन है सर? रिंग में कितना? दो। एक मान लेते हैं स्टार, चाहे एक ओ, या अब प्लस और डॉट ही कर दो ना सर, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही कर दो ना बुक के अकॉर्डिंग, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। और फील्ड के पास भी दो ऑपरेशन है सर, कौन कौन सा? प्लस एंड डॉट, प्लस एंड डॉट। ठीक है। ग्रुप के पास कितना बाइनरी ऑपरेशन है? एक। रिंग के पास कितना बाइनरी ऑपरेशन है? दो। और फील्ड के पास भी दो बाइनरी ऑपरेशन है। अब कहता है कि यहां पे देखना, ये जो एफ है ना सर, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? ये जो एफ है ना सर, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप। और ये जो एफ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप बनाता है। और एफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप। सर ये भी एबेलियन ग्रुप बनाता है और ये भी एबेलियन ग्रुप बनाता है। कैसा बनाता है? एबेलियन ग्रुप। ये भी एबेलियन ग्रुप बनाता है और ये भी एबेलियन ग्रुप बनाता है। एफ स्टार को दिखलाया गया है कि एफ स्टार जो होगा ना, वो एफ का सारा एलिमेंट होगा, सिर्फ जीरो को हटा देना होगा। अगर वो सेट एफ में जीरो है तो नॉन जीरो एफ होगा, जीरो नहीं रखना है। अगर मान लेते हैं जीरो अगर वो हो जाएगा, जीरो अगर उस एफ में हो, एफ स्टार में होगा, तो क्या वो एबेलियन ग्रुप बना पाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जीरो से ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करा जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा? तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, 1/0 तो नहीं कर सकते ना। इसलिए इस बार इसको हटा देना होता है। कहते हैं कि भैया एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप। एफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप। क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप। यहां पे पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिंग का बतलाइए तो। रिंग का पहला प्रॉपर्टी क्या था? आर किसके साथ? प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा। और आर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? एसोसिएटिव। लेकिन यहां पे एफ स्टार किसके साथ बना रहा है? क्या बना रहा है? एबेलियन ग्रुप। सर प्लस के साथ भी एबेलियन ग्रुप, और सर मल्टीप्लीकेशन के साथ भी एबेलियन ग्रुप। सर इसके साथ भी एबेलियन ग्रुप और इसके साथ भी एबेलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? सर फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है?
क्या बना रहा है सर? फील्ड। पहला देखो कितना, अब ये क्लासेस को कल कंटिन्यू करेंगे सर, थोड़ा ध्यान देना, जहां तक पढ़ाया उसके ध्यान देना। पहला तो क्लोजर होना चाहिए, दूसरा कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, तीसरा एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक मिनट, क्या बतला रहे सर? फील्ड, और फील्ड बतला रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ? कोई भी रियल नंबर, बतलाओ सर, कोई भी रियल नंबर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है क्या? रियल नंबर अबेलियन ग्रुप बनाता है क्या? रियल नंबर का स्टार नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अबेलियन ग्रुप बनाता है सर? ये भी अबेलियन बनाएगा, ये भी अबेलियन बनाएगा। और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होगा सर? ये आर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें 5, इसमें 5, 10 और इसमें 2, टोटल 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे सर? फील्ड। क्या कहेंगे? फील्ड। क्या हम जेड को फील्ड कह सकते हैं? तो चेक करते हैं सर, जेड प्लस के साथ क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप बनाएगा। जेड के साथ क्या बनाएगा सर? एबेलियन ग्रुप बनाएगा। और जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप बना पाएगा। जेड स्टार समझ लीजिए ना, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो इंटीजर, क्या एबेलियन ग्रुप बनाएगा? आज वर्षा बतलाई थी कि नहीं बनाएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर 5 जेड में है, जेड स्टार में है, तो क्या 1/5 स्टार में है, जेड स्टार में? क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1। क्या 1 आएगा इसमें? 5 तो इसमें होगा इंटीजर, लेकिन 1/5 इसमें होगा इंटीजर में नहीं। तो क्या ये एबेलियन ग्रुप बनाया? ये तो एबेलियन ग्रुप बनाया, लेकिन ये क्या एबेलियन ग्रुप बनाया? और ये एबेलियन ग्रुप नहीं बनाया, तो क्या ये रिंग नहीं, क्या ये फील्ड बनाएगा? फील्ड बनाने के लिए प्लस के साथ भी एबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एबेलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव भी, तब वो क्या बनाता है? फील्ड। अरे वाह, स्टोरी समझ में आ रहा है सर कि ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है? कंफर्म। अब देखो, Q प्लस के साथ क्या बनाता है? Q प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है। Q स्टार मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंक्लूजन क्या होगा? ये फील्ड होगा। तो सर रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? फील्ड। क्या यहां तक समझ में आया? ग्रुप के पास कितना ऑपरेशन होता है? 1। रिंग के पास कितना ऑपरेशन होता है? 2। और फील्ड के पास कितना ऑपरेशन होता है? 2। पक्का ना? और ग्रुप के पास आइडेंटिटी और इनवर्स, मस्ट हैव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। रिंग के पास एडिशन, एडिशन मस्ट फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप। रिंग एडिशन के साथ एबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। और फील्ड कहता है बोथ मस्ट फॉर्म एबेलियन ग्रुप। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, दोनों के साथ क्या बनाना चाहिए? एबेलियन ग्रुप। लेकिन एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? जीरो को छोड़ करके। अब देखो सर, यहां पे वेक्टर स्पेस आ गया क्या सर? हाँ या ना? आया क्या? तो वेक्टर स्पेस का क्लास हम कल लेंगे और वेक्टर स्पेस का एग्जांपल्स भी बतलाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग समझे ग्रुप, आज हम लोग समझे
रिंग, और आज हम लोग समझे फील्ड। देख लो, एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेना, कितना वेक्टर स्पेस में कितना प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए भी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। क्या यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव है, क्या यहाँ पे एसोसिएटिव है, क्या आइडेंटिटी है, क्या इनवर्स है, क्या 5 प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? बतलाओ सर। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ना सर, वेक्टर किसको कहते हैं मालूम है आप लोग को? क्लास 11-12 में पढ़ते आ रहे थे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये क्या है, वेक्टर है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, अब इस वेक्टर को हम ऑर्डर ट्रिपलेट में लिख सकते हैं, 2 3 4, i j k को हटा दिए, हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन तो नहीं है, तो अब डायरेक्शन नहीं दिखलाते हायर लेवल में, 2i कैप 4j कैप। तो अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें, इस वेक्टर को पॉइंट में लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं? 2,4 लिख सकते हैं क्या? ऐसा मान लीजिए ना, मान सकते हैं कि नहीं? अब मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो सर 3 4 5 6 ये भी एक वेक्टर होगा। 4 डिजिट को एक साथ लिखे तो ऐसे n डिजिट को भी एक साथ लिख सकते हैं सर। याद करना बाबू, थोड़ा सा केवल हम थोड़ा सा हिंट केवल कर दे रहे हैं, कल हम इसको एक्सप्लेन कल का क्लासेस में हो जाएगा। फिर अगर r को r के साथ क्रॉस करा गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और क्या ये r सेट है? ये भी सेट है, तो इसके बीच में जो क्रॉस हुआ है, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा? दो सेट के बीच में जब भी क्रॉस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स, तो ये 2D डायमेंशन आ गया, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गया। 1 2 3 1 2, यहां पे आया 3,2। अब ये 3,2 को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो क्या ये वेक्टर होगा? ये जो पॉइंट है, क्या ये वेक्टर हो जाएगा? इसके साथ डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाए तो उसको वेक्टर नहीं कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? वेक्टर कह सकते हैं कि नहीं? इस 2 डायमेंशनल फिगर में जहां पे भी कोई भी पॉइंट होगा, वो सारे पॉइंट्स को हम वेक्टर कह सकते हैं कि नहीं? और ये आर स्क्वायर में जो भी पॉइंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा कि नहीं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा कि नहीं? अगर आर क्यूब का बात करा जाए तो आर क्यूब मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा कि नहीं? पक्का। और ये अगर एक पॉइंट है तो इसको पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे तो ये क्या वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये पॉइंट को हम वेक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वेक्टर कह रहे हैं। स्टोरी समझ में आया कि नहीं? पॉइंट को वेक्टर कहते हैं और वेक्टर को पॉइंट कहते हैं, मान लेते हैं। सारे पॉइंट्स को वेक्टर नहीं कह सकते हैं, ठीक है? अभी केवल इतना समझो ना, कल का क्लास में पूरा डिटेल में समझाएंगे सर। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये 5 मिलाकर के ग्रुप बनाता है क्या सर? क्लोजर, एसोसिएटिव, लेकिन यहां पे कॉम्यूटेटिव आया पहला, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा क्या?
हाँ या ना? दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो एक नया रिजल्ट आएगा, क्या वो वेक्टर होगा? क्या वेक्टर होगा? अच्छा मेरे को बतलाओ, दो वेक्टर u प्लस वी को अगर हम v प्लस यू कर दे, दो वेक्टर को ऐसे जोड़ो चाहे इसको ऐसे जोड़ो, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है क्या? वेक्टर एडिशन होता है। u v और w, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर है, वेक्टर को ऐड करो तो वो एसोसिएटिव होता है क्या? यस, वो एसोसिएटिव भी होता है। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। क्या जीरो को हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं सर? जीरो आई कैप, जीरो जे कैप। तो u प्लस जीरो या जीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू होगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। और किसी वेक्टर में अगर माइनस वेक्टर u कर दिए तो क्या ये आइडेंटिटी आया, मतलब ये वेक्टर का ये इनवर्स भी होगा क्या? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या होगा? ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? एबेलियन ग्रुप। तो वेक्टर कितना, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप। क्या बनाता है? ठीक है। और फील्ड के बारे में जब भी बात करेंगे तो फील्ड कौन कौन बनाता है? रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बनाता है? फील्ड बनाता है क्या? हाँ या ना? क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। कैसा लग रहा है आज का क्लास मतलब गणेश बताइए आप। मजा आ रहा है ना? अब 6 नंबर में पांचवा, ये तो अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी हो गया। अब 6, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई एक अल्फा लिए, फील्ड का मेंबर है वो, और अगर वो वेक्टर v से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा क्या? मान लेते 2i कैप प्लस 3j कैप, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर से कोई एक रियल नंबर 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 10 एंड 5 3 15। क्या ये वेक्टर हुआ? हाँ या ना? तो जब कोई एक नंबर लिए फील्ड से और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस होता है? हम क्या कह रहे हैं कि एक स्केलर लिए और एक वेक्टर लिए, जब मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा क्या? तो यहां पे लिखे हैं क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक फील्ड का मेंबर एक वेक्टर का मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होगा। एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कल सिखलाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेक्टर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्केलर के साथ, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 10 प्रॉपर्टी होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस। क्या कहेंगे? ठीक है। तो ऐसा हम कुछ दो एग्जांपल बतलाएंगे इसके बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में। तो आज का क्लासेस कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।